ह्यूमन डेवलपमेंट में ब्रिलियंट आइडियाज की इंपॉर्टेंस हमेशा से बहुत ज्यादा रही है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ये इंपॉर्टेंस शायद पहले से अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से अब बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडर्न टूल्स हैं जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी भी हमारे पास नहीं थे। इसीलिए दौरे हाजिर का इंसान जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो चाहता है कि वो उसको सॉल्व कर ले, और जितनी तेजी से हमने पिछली कुछ दहाइयों में अपने मसाइल को हल किया है उसकी मिसाल भी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे समझा जाए कि कौन सा आइडिया ब्रिलियंट है और कौन सा आइडिया डिजास्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि उनके जहन में जो भी आइडियाज आते हैं वो सारे ब्रिलियंट होते हैं। इसलिए इसका कोई मैयर होना चाहिए जिससे हम ये समझ पाए कि हमारा आइडिया ब्रिलियंट है या डम। आज हम 6 ऐसे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे जो हर ब्रिलियंट आइडिया में होना जरूरी है। अगर आपके आइडिया में ये 6 कंपोनेंट्स हैं तो आपका आइडिया यकीनन एक ब्रिलियंट आइडिया है, एंड इट इज वर्थ फॉलोइंग अप ऑन इट। पहला कंपोनेंट है लिसन केयरफुली। हम आइडिया जिस भी एनवायरनमेंट में जिन भी लोगों के लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं, ये जरूरी है कि पहले हम उनको समझें। हम सुने कि उनके आइडियोलॉजी क्या है, उनकी इम्प्रायोरिटीज क्या है, उनकी विशेस क्या है और उनकी नीड्स क्या है। जब हम केयरफुली ये सब कुछ सुनते हैं और समझते हैं तभी हम उस एनवायरनमेंट के लिए कोई ब्रिलियंट आइडिया जनरेट कर पाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्जर्व कीनली। हम अपना आइडिया जिस एनवायरनमेंट के लिए बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर क्या सोशल क्यूज हैं, कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, ये चीज समझना भी जरूरी है। उस एनवायरनमेंट या सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं उसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, और ये सब हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम कीनली ऑब्जर्व करें और समझें कि लोगों का माइंडसेट क्या है और उनके पैटर्न्स क्या हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बी क्यूरियस। इंसान ने जितनी भी नई डिस्कवरीज की हैं उन सब डिस्कवरीज का फंडामेंटल कंपोनेंट क्यूरियोसिटी रहा है। ये सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है टू एक्सप्लोर थिंग्स। जब हम अच्छी तरह से चीजों को और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं तभी हम उनको इफेक्टिवली समझ पाते हैं, और जब तक हम प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे तब तक इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बिल्ड करना मुश्किल है, ब्रिलियंट आइडिया जनरेट करना नामुमकिन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आस्क क्वेश्चंस। वैसे तो सवाल पूछना एक्सप्लोर करने का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग से कंपोनेंट के तौर पर ट्रीट करना जरूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जो सुनते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसकी बेस पे अपनी थीरीज बिल्ड करते हैं और उसी बेस पे अपने आइडियाज को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें और ये समझने की कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसका पहले से कोई सोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो उसके अंदर क्या कमी है। जिस प्रॉब्लम को लेके आप आइडियाज क्रिएट करना चाह रहे हो उस प्रॉब्लम की लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है और वो उस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप इफेक्टिवली तब अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। अब चूंकि आपने लिसन, ऑब्जर्व और क्यूरियोसिटी के 3 स्टेजेस को फुलफिल कर लिया है तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, क्योंकि ठीक लोगों से ठीक सवाल पूछने पे ही हमें काम के जवाब मिला करते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब जब हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया है तो इट इज अबाउट टाइम कि हम उसके लिए सोल्यूशन बिल्ड करें, और सोल्यूशन ऐसा हो जो उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली डील कर पाता हो, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाता हो और लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर बनाता हो। ये वो स्टेज है जिसमें हम अपने आइडिया को प्रैक्टिकल टेस्टिंग से गुजारते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो वाकई वर्क करता है या नहीं करता। Once we have listened carefully, observed keenly, passed the curiosity stage, we have asked the right questions to the right people, and we have developed an effective solution. फिर आता है ये 6th component, and this component is make connections. ये कंपोनेंट या ये स्टेज बहुत ही अंडररेटेड है। कितने ब्रिलियंट आइडियाज लोगों के साथ कब्रों में चले गए जस्ट बिकॉज दे डिडंट नो कि उन्होंने किन लोगों के साथ कनेक्ट होना है, उन्होंने अपने सोल्यूशन को कैसे प्रोपेगेट करना है, अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना कैसे है। इसलिए जरूरी है कि वंस वी हैव डेवलप्ड एन इफेक्टिव सोल्यूशन, हमारे पास अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया है तो फिर हम आगे बढ़ें और रेलेवेंट लोगों से और सही लोगों से इस आइडिया को शेयर करें और अपने वेंचर में उन लोगों को जोड़ें ताकि हमारा ब्रिलियंट आइडिया लोगों के वाकई काम आ सके। अगर आपके ज़हन में कोई आइडियाज हैं तो आई वेलकम यू टू एनालाइज दोज आइडियाज अंडर दीज 6 कंपोनेंट्स दैट आई शेयर्ड। अगर आपके आइडिया में ये 6 कंपोनेंट्स हैं तो यकीन कर लें कि आपका आइडिया एक ब्रिलियंट आइडिया है और आपको उस पर काम करते रहना है। और अगर आप फ्यूचर में कोई आइडिया डेवलप करना चाह रहे हैं तो आई होप कि ये कंपोनेंट्स और ये स्टेजेस आपको न्यू आइडिया डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। दुआ यही है कि अल्लाह हमें अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।